हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में कि बी फॉर्म 8th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, कितने नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे उनको हमें कैसे चूज़ करना है, क्या क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है सब्जेक्ट को। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की पूरी जानकारी, या हम कह सकते हैं सिलेबस की कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, बी फॉर्म 8 सेमेस्टर में आपको बता दें जो टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, हमारे टोटल सब्जेक्ट्स होंगे 4, और इन 4 विषयों में, इन 4 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स होंगे इलेक्टिव एंड 2 नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। नॉन इलेक्टिव मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे। तो 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे एंड 2 नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, या ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ये आपके सिलेबस में, ये आपके सेमेस्टर में, ये आपके क्यूरिकुलम में होंगे ही होंगे। तो जो पहला नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है दैट इज बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 801 ET। एंड बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिसर्च में जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स की कैसे कैलकुलेशन की जाती है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं हम, उन सैंपल्स से कैसे हम एक्यूरेट डाटा को कैलकुलेट करते हैं। और जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका, दूसरा नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट है दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो ये 2 हमारे नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इन 2 नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट के बाद हमारे पास है 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट। मेन हमको इन्हीं को समझना है कि कैसे इन 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट को हम चूज करें, क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया है, क्यों सब पीसीआई ने हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिया है कि हम अपनी पसंद से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट को सवाल है वो ये है कि पीसीआई अभी तक तो हमको ये ऑप्शंस नहीं देती थी, अभी तक ये हमें वैरायटी नहीं देती थी, ये हमें पावर नहीं देती थी कि हम अपने सब्जेक्ट को चूज कर सके। बट इस 8th सेमेस्टर में, जो कि आपके बी फॉर्म कोर्स का लास्ट सेमेस्टर है, यहाँ पे पीसीआई ने आपको चॉइसेस दी हैं। उन चॉइसेस में से आप 2 सब्जेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि पीसीआई ये चाहती है, या इन इलेक्टिव सब्जेक्ट देने का, यहाँ पे आपको चॉइसेस देने का पीसीआई का केवल और केवल एक मोटिव है कि आपके स्किल को डेवलप किया जा सके, और स्किल को डेवलप करते हुए आप अपने इंटरेस्टेड एरियाज में अपने कैरियर को ग्रो कर सके। और आप उसके लिए, कैरियर को ग्रो करने के लिए सबसे पहला ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस एरिया में हमारा इंटरेस्ट है और किस एरिया में हम कैरियर को अपने आगे ले जाएं। तो यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो चॉइसेस हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ये केवल सब्जेक्ट की चॉइसेस नहीं है, बल्कि आप इन सब्जेक्ट्स को एज आपका एक कैरियर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पे आप अपना कैरियर एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कैटेगराइजेशन है। तो इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 2 तरीके का कैटेगराइजेशन है। एक तो है पीसीआई के अकॉर्डिंग, मींस एक जो सब्जेक्ट्स हैं, आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो वहां पे
पे आपको मिलेगा कि 803 से लेके 814 यानी टोटल 12 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। 803 ईटी एंड 814 ईटी ये जो है ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में दो कैटेगराइजेशन है। एक तो आपको 801 से 813 तक जो सब्जेक्ट लिस्ट मिलेगी दैट इज अकॉर्डिंग टू द पीसीआई प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट। 803 से 813 तक आपको पीसीआई प्रिस्क्राइब जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी लिस्ट मिलेगी। और 814 का जो ऑप्शन है आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो 814 ईटी का जो ऑप्शन है दैट इज एलएसएसडीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये एलएसएसडीसी क्या है? इट इज अ लाइफ साइंस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो एलएसएसडीसी एक काउंसिल है, एक कमेटी है जो लाइफ साइंसेस सेक्टर के जो लाइफ साइंसेस के एरिया हैं उनके कैंडिडेट को या उनके स्टूडेंट्स के स्किल को डेवलप करती है। तो यहाँ पे तो हम जो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप जो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं वो इस पीसीआई जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है यहाँ पे जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप चाहें आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने हैं तो ये दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप चाहें तो ये पीसीआई में जो पीसीआई का जो सब्जेक्ट्स है पीसीआई प्रिस्क्राइब जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं में से दोनों सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। या तो आप एक सब्जेक्ट पीसीआई फॉर्मेट से और दूसरा सब्जेक्ट एलएसएसडीसी एलएसएसडीसी के वो कोर्सेस वो सब्जेक्ट्स जो कि पीसीआई अप्रूव्ड हों उन लिस्ट में से आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट हम पीसीआई के अकॉर्डिंग चूज कर लें और एक सब्जेक्ट एलएसएसडीसी के अकॉर्डिंग चूज कर लें। तो पीसीआई अप्रूव्ड एलएसएसडीसी कौन से कोर्सेज हैं उन कोर्सेज का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीसीआई प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है आपका पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये आप देखें कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये केवल सब्जेक्ट नहीं हैं। अगर कोई कैंडिडेट है अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रोडक्शन में जाना चाहता है जिसका इंटरेस्ट है कि मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूं मैं दवाएं बनाना चाहता हूं दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। बिल्कुल भी यूजफुल हम ये कह सकते हैं कि अगर एज अ कैरियर प्रोस्पेक्टिव नॉलेज के पर्पज से तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। मार्केटिंग की ज़रूरत हमें हर जगह पे पड़ती है। अपने कैरियर को भी बिल्डअप करना है तो हमें मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर हम कैरियर प्रोस्पेक्टिव से देखें कि इस सब्जेक्ट को चूज करके मैं अपने कैरियर को इस से रिलेट करना चाहता हूं तो प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग के स्टूडेंट के लिए इट्स अ नॉट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं देन फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस अगर किसी स्टूडेंट का रेगुलेटरी यानी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड क्या कैसे अप्रूवल मिलेगा ड्रग का शेड्यूल्स ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस को सेलेक्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये केवल सब्जेक्ट ही नहीं है बल्कि ये आपके कैरियर के लिए अलग अलग सेक्टर्स हैं अलग अलग आपके कैरियर का स्कोप भी है। तो अगर किसी को रेगुलेटरी में इंटरेस्ट है तो वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस चूज कर सकता है। फार्मेको विजिलेंस मीन्स कि ड्रग जब मार्केटिंग के लिए ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है मार्केट में आने के बाद उसमें कोई एडवर्स रिस्पॉन्सेज उस ड्रग के नहीं आ रहे हैं कुछ साइड इफेक्ट सीरियस नहीं आ रहा है इसकी जो
रिपोर्ट तैयार होती है, जो इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, दैट इज फार्मेको विजिलेंस टीम के द्वारा किया जाता है। तो अगर फार्मेको विजिलेंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, और फिर फर्दर जब आप इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे तो आपको फार्माको विजिलेंस को पूरा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इफ अगर आप क्वालिटी कंट्रोल या हर्बल प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन को अपना एज ए कैरियर चूज करना चाहते हैं, देन आपके पास है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, इस सब्जेक्ट के थ्रू अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अच्छा है, वो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करना चाहता है, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन करना चाहता है, तो वो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन ये सब्जेक्ट अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऐड कर सकता है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस मीन्स कि कॉस्मोस्यूटिकल्स एरिया में, कॉस्मेस्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप वर्क करना चाहते हैं, देन कॉस्मेटिक साइंस। फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड, ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स है। तो अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो वो फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकता है। एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, अगर इंस्ट्रूमेंट में किसी को इंटरेस्ट है तो इस सब्जेक्ट को, और अभी आपको बताएं कि मेडिकल डिवाइसेस जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अभी आपके यूपी में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो यहाँ पे भी हमारा स्कोप काफ़ी अच्छा है। डाइट्री एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये भी बहुत ही अच्छा, आप कैरियर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है ये सेक्टर। अगर आपने डाइट्री एंड न्यूट्रास्यूटिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस पर आपने अपनी अच्छे से स्टडी करी, फिर इससे रिलेटेड आप कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस फील्ड को कैरियर के साथ अपने एज अ कैरियर आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशियन बन के अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप देखेंगे तो आज के टाइम पे इसकी बहुत ही डिमांड है और बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जाना जाता है तो वो, तो यानी यहाँ पे हमें 11 सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास 11 एरियाज भी मिल गए कि हम फार्मेसी करने के बाद इन 11 एरियाज में अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए पीसीआई ने आपको यहाँ पे चॉइसेस दी हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करें और फर्दर उसको उस सब्जेक्ट के साथ अपना स्किल को डेवलप करके उस एरिया में आप अपने कैरियर को ग्रो करें। अब हम आ जाते हैं LSSDC के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि LSSDC में PCI अप्रूव्ड हैं। यानी PCI अप्रूव्ड का मतलब कि बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। तो LSSDC जैसा कि हमने बताया कि ये एक लाइफ साइंस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि लाइफ साइंसेस रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें उनके कैंडिडेट्स, उनके स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप करते हैं, और उनको ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको कुछ एक टाइम का की कोर्स कराती है, ट्रेनिंग कराती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये इसलिए कराया जा रहा है कि अभी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी स्किल्ड पर्सनल्स को हायर करना चाहते हैं, स्किल्ड कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं जो इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वर्क कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ और ये अगर हम इसके थ्रू जा रहे हैं, मेरा ये सजेशन होगा कि आप इसमें से एक सब्जेक्ट को जरूर चूज करें। और आप जाके गूगल करेंगे LSSDC तो इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, कैसे हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और PCI अप्रूव जो LSSDC के सब्जेक्ट्स हैं उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, और उस PDF में आपको लिंक भी दिया होगा कि QP वहां पे दिया होगा, QP इज अ क्वालिफिकेशन पैक, उस पे आप टिक करके आप उस पर्टिकुलर कोर्स से रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो LSSDC के अंडर में 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि PCI अप्रूव हैं। पहला है क्वालिटी एश्योरेंस केमिस्ट। अगर QA यानी आप सबने सुना होगा
कि इंडस्ट्रीज में QA एंड QC क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। कैरियर ग्रोथ भी वहाँ पे अच्छी है। तो अगर आप QA या QC में काम करना चाहते हैं तो आप अपना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट LSSDC के अंतर्गत QA केमिस्ट या QC केमिस्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वॉल्यूम 2। इन दोनों में से आप एक कोर्स को ऐड कर सकते हैं। देन आप DRA में जाना चाहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, देन आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर केमिस्ट सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये कोर्स चूज कर सकते हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ मिलेगा। आप फर्दर अपनी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ये सब्जेक्ट चूज़ करके आप इसमें अच्छे से पढ़ाई करके अपने जॉब जो है एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर फर्दर अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करके आप एज अ क्लिनिकल रिसर्चर भी वर्क कर सकते हैं। और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, देन आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट लाइफ साइंसेस ये कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गाइस कि हमारे PCI फॉर्मेट के हिसाब से और LSSDC के हिसाब से कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर, फिर से मैं कह रहा हूं कि दीज आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट, दे आर also the career area, the scopes of the pharmacy students। तो आप इनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को, इस अकॉर्डिंग आप एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, और आपको टोटल 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट रखने हैं। फर्दर फिर इन 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पे आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो आई होप कि आपको इन सब्जेक्ट के बारे में समझ में आया होगा। अब आपके पास एक आइडिया हो गया होगा कि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज करना है। अभी भी आपको अगर इस सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आप इस LSSDC PCI अप्रूव्ड कोर्सेज के PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।